थे, खासकर निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर बहुत ही अच्छे मूव आए थे। अगर आज आपने लॉस किया है तो मार्केट में आपको और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ से ट्रेड बने थे, यानी सेटअप बने थे। आप वहाँ पे एंट्री और एग्जिट करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते थे आज के दिन मार्केट में। अगर वहीं पे हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में कोई भी सेटअप सही नहीं बना था जिस पर हम ट्रेड कर सकें, लेकिन निफ्टी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे सेटअप बने थे। तो आज मैंने निफ्टी में जो है एक्सपायरी थी, आज 18 अप्रैल है और आज एक्सपायरी भी थी निफ्टी की। एंड आज के दिन मार्केट में मैंने 4 ट्रेड किए थे और चारों ट्रेड में हमारा जो स्टॉप लॉस हुआ था सिर्फ एक में हुआ था, इस वाले ट्रेड में। इस वाले ट्रेड में स्टॉप लॉस गया था और सारे ट्रेड यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट गया था। तो लॉजिक के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या लॉजिक मैंने यहाँ पे अपनाया था ट्रेड लेने से पहले। और यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट आज देखने को मिली होगी। अगर आपने ये वाला मूव कैप्चर किया हो तो बहुत ही भयंकर प्रॉफिट आया था। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 9,000 रुपए ही निकाल पाया था, जबकि प्रॉफिट इससे और भी भयंकर तरीके से नीचे गया था। प्रीमियम जो था वो लगभग 400 के आसपास पहुंच गया था, बट मैंने यहाँ पे 215 पे ही एग्जिट किया था, 35 पे खरीदा था और इसको 215 पे ही सेल कर पाया था। मतलब ये वाली कैंडल मैं देख ही नहीं पाया कि इतनी भयंकर गिरावट कैसे आई। इस वाली कैंडल के आसपास मैंने एग्जिट किया था और इसमें ही लगभग मुझे 215 रुपये पे एग्जिट करना पड़ा और यहाँ पे 9,000 रुपये का प्रॉफिट लॉक कर पाया था। तो चलिए अभी आपको मैं शुरू से दिखाता हूँ किस तरह से मैंने ट्रेड किया था। पहला ट्रेड लॉजिक में आपको समझाता हूँ। तो पहला ट्रेड जो है वो कोई भी चार्ट पैटर्न पे ट्रेड नहीं था, ना ही इनसाइड कैंडल का सेटअप था। यहाँ पे मैंने इसको आप एक तरह से तुक्का ट्रेड मानकर चल सकते हो। तुक्का क्या है, यहाँ पे मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ। अगर मार्केट देखोगे तो प्रीवियस डे का मार्केट अगर यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियस डे में क्या हुआ था, मार्केट ने एक यहाँ पे देखो साइडवेज जोन क्रिएट किया था मॉर्निंग में। और आज के दिन क्या हुआ, मार्केट यहीं पे ओपन होता है, इसी लेवल के आसपास मार्केट ओपन होता है और यहीं से मार्केट ऊपर चला जाता है, यानी कि इनके स्टॉप लॉस जो इनके एसएल पड़े हैं उनको यहाँ पे मार्केट हिट करते हुए ऊपर जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे ऐसा मतलब लगा कि मार्केट जो है इनका एसएल खाने के लिए ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। इस लेवल के आसपास तो गिरावट आ ही सकती है, क्योंकि इनका स्टॉप लॉस खा सकता है, बट इनका स्टॉप लॉस खाने में मार्केट को यानी कि गैप अप भी ओपनिंग हुआ है प्लस ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर भी जा रहा है। तो इतना आसानी से ये इनका स्टॉप लॉस तो खा सकता है, बट इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत गिरावट आके फिर मतलब ऊपर जाके इनका स्टॉप लॉस खाए। बट यहाँ पे मैं पुट इसी सेकंड वाली कैंडल में 9-20 वाली कैंडल में ही मैंने पुट का ट्रेड लिया था, क्योंकि इस जगह पे देखोगे तो 22,263 का जो लेवल था, इसी लेवल के आसपास मैंने तुरंत ही एंट्री कर लिया था। फिर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक भी करता है यहाँ पे, लेकिन मार्केट यहाँ से गिर जाता है। मार्केट गिरता है तो हमारा जो टारगेट था वो यहाँ तक का था, यहीं तक का पहले तो यहाँ तक का टारगेट लेके चल रहा था मैं। फिर एक कैंडल का और टारगेट यहाँ पे बना, तो मैंने इसमें लगभग 1985 रुपये का प्रॉफिट किया था। 73 रुपये पे बाइंग थी, 113 तक इसको लेके गया था। बट यहाँ पे देखोगे तो ये इसके आसपास 150 रुपये चला गया था प्रीमियम, यानी 113 से 150 160 रुपये के करीब चला गया था। बट यहाँ पे यहाँ तक का जेन्युइन तरीके से आप यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे कंसोलिडेशन जोन था, यानी ये जोन था, जिस वजह से मार्केट यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा था कि आएगा, बट आया, कोई दिक्कत नहीं है। आधा प्रॉफिट हमने यहाँ पे लॉक कर लिया था, यानी यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था, आधा प्रॉफिट ही पाया। ये वाला मतलब हाथ में नहीं आया, ये वाला छोड़ो इसको। तो दूसरा ट्रेड जो हमने किया था वो डब्ल्यू पैटर्न पे किया था। अब मैं आपको प्राइस एक्शन ट्रेड मैं चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिखा इस तरह से एक डब्ल्यू पैटर्न, और डब्ल्यू पैटर्न की एंट्री इस तरह से थी। यहाँ तक का टारगेट था, बट फर्स्ट टारगेट जो था ये वाला रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे देखो 22,213 का रेजिस्टेंस था। इस वाला रेजिस्टेंस ब्रेक ना कर फिलहाल इसने मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो स्टॉप लॉस जो हमने इस ट्रेड में दिया था वो 500 रुपये। जितने भी मैंने ट्रेड किए हैं वो सारे 500 रुपये के स्टॉप लॉस से किया है। 500 रुपये से ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे इसने जो हमारा 500 रुपये का स्टॉप लॉस गया था, 54 रुपये पे बाइंग किया था। इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न इसको जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट में यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड इस ट्रेड में एग्जिट कर दिया था। बट यहाँ पे फिर दोबारा से देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे मैंने दोबारा से एंट्री की थी, उसी मतलब स्ट्राइक प्राइस पे। यहाँ पे देखोगे इस तरह से एक हेड एंड शोल्डर आपको दिखेगा। तो इस तरह से हेड एंड शोल्डर पे मैंने ट्रेड कर लिया था। सही से नहीं बनाया मैंने, आपको दिखाता हूँ। इस तरह से एक हेड एंड शोल्डर ट्रेड लिया था। यहाँ पे इस जगह पे मैंने ट्रेड पे एंट्री की थी। यहाँ तक का स्टॉप लॉस फिर से दिया था 500 रुपये का, और 500 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ मैंने फिर से मार्केट में एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिला। लगभग यहाँ पे देखोगे तो 80 पॉइंट यहाँ पे मैंने कैप्चर किया था। तो इस ट्रेड में 4,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन प्रीमियम में स्पाइक अच्छा खासा आता है, क्योंकि इस वाली कैंडल ने प्रीमियम में स्पाइक बहुत तगड़ा दे दिया था। तो यहाँ पे हमने 45 रुपये पे खरीद के 125 रुपये पे सेल किया था, 22,150 का सही बाई करके। तो इस ट्रेड में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया, यानी कि 3 ट्रेड इस मतलब आधा दिन यहाँ पे हमारा समाप्त होता है, मतलब 12 बजने वाले थे, और यहाँ पे हमने जो 3 में से 2 ट्रेड राइट चले गए थे और एक वाला
वाला रॉन्ग हो गया था। बट यहाँ पे देखो सेटअप पे ट्रेड करना चाहिए, भले ही रॉन्ग चला जाए या फिर स्टॉप लॉस चला जाए, सेटअप पे करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करता इस वाले ट्रेड में, अगर स्टॉप लॉस नहीं देता और क्या पता मार्केट इस तरह से, आज तो स्टॉप लॉस खा गया, अगर नहीं एंट्री किए होते तो इस तरह से ऊपर चला जाता तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता कि यार मेरा सेटअप बना हुआ था और मैंने इसमें 500 रुपये के चक्कर में ट्रेड नहीं किया। फिलहाल यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिल चुका था, तो ट्रेड लेने में कोई डरने वाली बात नहीं थी। पहला ट्रेड प्रॉफिट हो जाता है तो दूसरा ट्रेड ऑटोमेटिक लॉस या फिर प्रॉफिट में ही जाता है, तो उतना दिक्कत नहीं देता है क्योंकि हमारे पास पहले से प्रॉफिट आ चुका था 2000 के करीब। तो यहाँ पे मैंने 500 रुपये इस ट्रेड में गंवाया, फिर उसके बाद 4000 रुपये इस ट्रेड में मिला मुझे। उसके बाद ये वाला आपको ट्रेड दिखाता हूँ। ये जो आज की गिरावट है, ये आज की जो भयंकर गिरावट आई वो बहुत अच्छी तरीके से सेटअप बना के गिरा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसीलिए इसमें ट्रेड किया था। यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही अच्छा इस तरह से एक हेड एंड शोल्डर आपको दिखेगा, ठीक है। इस तरह से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे मैं एडवांस लेवल पे एंट्री किया था, क्यों? सेम वही सेटअप यहाँ पे देखोगे तो इसमें भी मैंने वही एंट्री की थी हेड एंड शोल्डर पे, यहाँ पे एंट्री किया था एडवांस लेवल पे और यहाँ तक का टारगेट लिया था 4000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। सेम यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ किया, एडवांस एंट्री बनाई थी और इतनी भयंकर गिरावट आई कि यहाँ पे क्या ही बताएं आपको, लगभग जो मैंने 215 का प्रीमियम या 215 पे एग्जिट किया था, ये मतलब इसमें वीक बना था, लगभग 400 350 प्लस था, 350 प्लस था इसमें, 388 रुपये के या 400 रुपये के करीब गया होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे उसके बाद विक गया था, विक होने के बाद उसके बाद 215 आ गया था, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था इस जगह पे इस ट्रेड को। तो लगभग मुझे आज इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट इस ट्रेड में हुआ। फिलहाल मार्केट यहाँ से गिरता ही गया था और ये और भी ज़्यादा गिरा मार्केट में और प्रीमियम बढ़ा था, बट यहाँ पे मैंने दोबारा से एंट्री नहीं किया। बट यहाँ पे एक ट्रेड में लेने वाला था डब्ल्यू पैटर्न का इस तरह से, लेकिन टाइम की वजह से मैंने इसमें इस ट्रेड को नहीं किया क्योंकि ये बड़ी बड़ी कैंडल्स देख करना मन नहीं किया कि इधर से डब्ल्यू पैटर्न जा सकता है। तो फिलहाल उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, 4 ट्रेड किए थे, एक में स्टॉप लॉस और 3 सही गया था। तो काफ़ी दिन से मार्केट जो है साइडवेज रह रहा था और कोई ट्रेड भी नहीं मिल रहा था। आज के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, तो फिलहाल पूरे महीने का प्रॉफिट निकल चुका है, बहुत ही बढ़िया। और अब हम चाहे तो ट्रेडिंग क्लोज भी कर देंगे 2-4 दिन 10 दिन, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे एक ही ट्रेड था ये वाला, ये थोड़ा मतलब अनकंडीशनल ट्रेड था, मतलब कि ये मैंने सोच के ट्रेड किया था कि स्टॉप लॉस चला गया है और इस यहाँ से मार्केट गिरावट आ सकता है, बट इतना भयंकर इसमें भी गिरावट आया, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया इसने भी। बट यहाँ पे प्रीमियम जो है वो इन द मनी का बाई किया था, इसलिए प्रॉफिट हुआ था। और इसमें भी देखोगे तो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हुआ था, 4000 रुपये के आसपास इसमें भी प्रॉफिट हो गया था इस वाली ट्रेड में भी। तो आज का दिन जो था वो बहुत बेस्ट था। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कोई भी सेटअप नहीं बना था, बैंक निफ्टी में सिर्फ एक सेटअप था, लेकिन उस पर मैंने ट्रेड नहीं किया। उसकी क्लोजिंग उससे अच्छा मुझे निफ्टी के अंदर मिल चुका था, निफ्टी के अंदर एंट्री अच्छी खासी मिल चुकी थी। यहाँ पे देखोगे तो मैं पूरा सेटअप बना के बैठा था बैंक निफ्टी के अंदर भी। यहाँ पे मैं सोच रहा था इस जगह पे मार्केट जो है वो ब्रेकआउट दे देगा तो मैं यहाँ पे पुट साइड की एंट्री करूँगा, लेकिन मार्केट फिर से यहाँ से पलट के फिर इस रेजिस्टेंस के आसपास जाता है, फिर यहाँ से इतनी बड़ी गिरावट आती है वही। बट इसके पहले मुझे निफ्टी के अंदर एंट्री दिख गया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, तो उस पर मैंने डाउन साइड का एंट्री कर लिया था, तो इसमें मैंने इसको इग्नोर कर दिया। बट इसमें भी बहुत भयंकर तरीके से गिरावट आया था, बट यहाँ पे कोई भी ट्रेड आप एंट्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्लोजिंग देख रहे हो इस कैंडल की बहुत ही भयंकर नीचे यहाँ जाके क्लोज हुआ है कैंडल। एक सेकेंड, यहाँ जाके क्लोज हुआ है कैंडल और यहाँ पे कौन एंट्री करेगा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि यहाँ पे एंट्री करेगा पुट साइड की। तो फिलहाल यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी सेटअप नहीं था। यहाँ देखोगे तो इस तरह से हेड एंड शोल्डर जो मैंने निफ्टी के अंदर लिया, निफ्टी में सबसे अच्छा था, बैंक निफ्टी में बहुत गंदा था, इसमें तो बिल्कुल भी हेड एंड शोल्डर नहीं बना था, बट निफ्टी के अंदर बना था, तो वहाँ पर मैंने कर लिया था। और यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी में उसी टाइम पीरियड में डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना था, बैंक निफ्टी के अंदर बना था, बैंक निफ्टी में नहीं बना था। यहाँ पे क्लोजिंग देखोगे इस वाली कैंडल का, तो यहाँ इसने इस लेवल को टच कर दिया था, यानी कि इस जगह पे एंट्री होनी चाहिए थी। यहाँ पे अगर क्लोज होता तो इसमें ही हम क्या कहते हैं एंट्री कर लेते, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी आसपास था, ज़्यादा दूर नहीं था। बट यहाँ पे भी हमने कोई ट्रेड नहीं किया। तो देख रहे हो किस तरह से बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी सेटअप ढंग का नहीं बना था, लेकिन निफ्टी के अंदर बहुत प्रॉपर तरीके से सेटअप बने हुए थे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।